हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास आज हम लोग 12th के मैथ के चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है वेक्टर। उसके एक्सरसाइज 10.3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इससे पहले उसका इंट्रोडक्शन बनाया जा चुका है। आप सब अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेंगे आप, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा बनाना, ठीक है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका है। हम लोग यहाँ भी देखेंगे भाई क्या क्वेश्चन अगर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द, क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एंगल निकालना है। देखिए क्या रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है आपको, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये। इसका मतलब कि ए का जो मैग्नीट्यूड है ना आपको वो है √3, ओके, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2। तीसरा ए डॉट बी दिया हुआ है वो है √6। और हम सभी जानते हैं कि एंगल निकालना हो तो हम थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी हो जाता है। यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स, और क्या होगा भाई, ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ देखिएगा √6 है ना। ए डॉट बी का वैल्यू क्या है भाई, √6 है ना, √6 है। और नीचे में क्या है भाई, मॉड ए का वैल्यू, देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या है √3, मॉड ए का वैल्यू √3 हो गया, और मॉड बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थीटा बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ √6 को आप लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3 है ना, और नीचे में √3 इंटू √2 सिर्फ 2 है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। और हम जानते हैं क्या भाई कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ओके ना, कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स यहाँ पे √2 है, ओके √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 है ना, होता है। तो यहाँ पे मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा बराबर बचा आपके पास कॉस इनवर्स 1/√2। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2 जो होता है वो कॉस 45 का वैल्यू होता है। 45 मतलब π/4 है ना, कॉस 45 बराबर 1/√2। तो 1/√2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45, और कॉस 45 है ना। और हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है ना। तो थीटा बराबर हो गया π/4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, आंसर बचा थीटा बराबर π/4। तो एंगल क्या हो गया भाई, 45 डिग्री, जिसको कहते हैं π/4। डन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर है ना i-2j+3 के एंड 3i-2j+ के। बहुत ही इजी है, कुछ बात नहीं है इसमें करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है भाई, ए आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, i है -2j है +3 के है, डन। एंड बी आपके पास दिया हुआ है, क्या दे रहा है, 3i है -2j है +k है। आपने ए डॉट बी करना है ना, ए डॉट बी इसलिए करना है क्योंकि अभी सिखाया मैंने आपको कि थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए और मॉड बी है ना। तो ए डॉट बी चाहिए, अगर ए डॉट बी चाहिए तो 3 एकम, यहाँ पे 3 एकम 3 होगा, माइनस माइनस चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 2 दूना 4 हो जाता है, प्लस 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 3 एकम 3 मिल के बन गया 3 3 6 6 4 10 हो गया। यहाँ पे ए डॉट बी जो हुआ आपका वो हो गया 10, ए डॉट बी कितना हो गया 10। मॉड ए निकाल लीजिए, मॉड ए जो होगा अंडर रूट में भाई इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 है ना, चूंकि माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट में 14 हो जाएगा, ओके। मॉड बी निकाल लीजिए, मॉड बी कितना हो जाएगा भाई, देखिए तो यहाँ पे 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 9 1 10 10 4 14, यहाँ भी 14 हो जाएगा। और जैसा मैंने सिखाया था इससे पहले कि फॉर्मूला में क्या था आपका, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी होता है, ओके।
तो इसका मतलब कि थीटा छोड़ देंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स ले लेंगे। यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू क्या है भाई 10 है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या है 10 है। मॉड ए का वैल्यू क्या है भाई 14 है, यहाँ चेक कीजिए 14 अंडर रूट में है, और मॉड बी का वैल्यू भी अंडर रूट में 14 है। ओके ना, तो यहाँ चेक कीजिएगा कि थीटा बराबर जो हो जाएगा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऊपर में 10 है और नीचे में रूट 14 सिर्फ क्या हो जाता है 14 हो जाता है। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10/14 मतलब 2 पचे 10 और 2 सते 14 यानी 5/7, और 5/7 का कुछ वैल्यू आता तो है नहीं, जब नहीं आता तो इसका एंगल क्या होगा थीटा बराबर 5/7, सिंपल सा एंगल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। देखिए मैंने इससे पहले प्रोजेक्शन समझाया था आपका। प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, अगर प्रोजेक्शन इसको a मान ले, पहले वाले को a मान लेते हैं i - j, दूसरे वाले को b मान लेते हैं i + j। प्रोजेक्शन ऑफ a है ना, क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a का b पे, a का b पे कह रहा है। इसका मतलब कि आपने करना क्या, फॉर्मूला क्या है, a डॉट b बाई मॉड b, है ना, क्योंकि इसका मॉड हो जाता है। तो a डॉट b तो चाहिए आपको, तो मैं a डॉट b कर लेता हूँ यहाँ पे, a डॉट b यहाँ पे कर लूँगा भाई। तो a डॉट b का मतलब क्या है, a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल है, 1 1 जा 1, 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ये तो हो गया डन भाई, 0 हो गया। a डॉट b 0, अगर a डॉट b 0 है ना भाई, a डॉट b 0 है, इसका मतलब तो एक ही बात है, a डॉट b 0 आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर यहाँ हम लोग लगाएं तो a डॉट b 0 और मॉड भी कुछ भी हो जाए उसका तो वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b या i - j ऑन i + j इज 0, ये आंसर हो जाने वाला है, 0 होगा प्रोजेक्शन। तो भाई आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर, यहाँ पे ऑन द वेक्टर है, ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। तो इसका मतलब यहाँ भी दो वैल्यू आपके पास है ना, एक तो a हो गया, क्या हो गया भाई i + 3j + 7k, एक हो गया आपके पास b, वो क्यों कितना हो गया भाई 7i - j + 8k। अगर मैं कह दूं कि a डॉट b बताओ, है ना, चूंकि हम लोग प्रोजेक्शन जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होता है, a डॉट b बाय मॉड b, है ना, ये हो जाता है। तो ये अभी देखने वाले हैं भाई कैसे होगा, चेक कीजिए यहाँ पे। तो a डॉट b निकालेंगे, 7 को 1 से इंटू करेंगे, 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, है ना, प्लस 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 7 अठे 56, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिएगा कि 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, प्लस 56 मिल के बन जाएगा 60। तो a डॉट b का जो वैल्यू आया है वो आया है 60, 69। अब जो है ना b का मॉड निकालना है हमको, क्या b का मॉड, है ना। तो b का जैसे मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, b क्या है यहाँ पे देखिए, b यहाँ ने 7 का स्क्वायर, 7 7 49, चूँकि मॉड में सबका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 और फिर प्लस देते हैं 8 8 64। तो यहाँ चेक कीजिएगा भाई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 50 और 64 मिल के हो जाएगा आपके पास 6 5 11 114, डन है। 114 का क्या आपको निकल सकता है, नहीं आपका नहीं निकल सकता है ना, क्यों नहीं निकल सकता है, चेक कीजिएगा यहाँ पे, इसलिए नहीं निकल सकता है। 114 का निकालिएगा 2 25 10 2 14 57 निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे रूट 14 छोड़ दिया। और आपसे पूछा था प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, है ना, तो a डॉट b का वैल्यू जो है वो आया है आपके पास 60, a डॉट b का वैल्यू क्या आया है 60 आ चुका है, और नीचे में क्या आया है अंडर रूट में 14 114 114, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इजीली काम है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, शो डैट ईच, नंबर 5 है, ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर ऑल्सो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1, है ना। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर दिखाना है, इसके लिए इसका मॉड दिखाना पड़ेगा।
1 हो रहा है। तो सबसे पहले तो ए ले लें, मान लो ए ले लिया जाए 1/7 2i + 3j + 6k, दिखाना 3 है ना, ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर सब। तो मान लो अगर मैं इसको और एलाबोरेट करूं तो 2/7i हो जाएगा प्लस 3/7j हो जाएगा प्लस 6/7k हो जाएगा। और अगर हमको इसको दिखाना ये यूनिट वेक्टर, इसका मॉड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मॉड अगर 1 आ जाए तो ये यूनिट वेक्टर है। तो हम मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट में इस वाले का i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर है ना, प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। और यहाँ चेक कीजिएगा कि 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 49 49 सब जगह एक ही है 49, ठीक है ना। और चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, देखिए तो 49 हो गया, नीचे में तो 49 हो गया सबको जोड़, और सबको जोड़ देंगे है ना। तो 36 4 40, 40 9 49, ऊपर में 49 हो गया। और हम जानते हैं कि कट के रूट में 1 आएगा और 1 का भी 1 निकलता है। इसका मतलब मॉड ए का जो वैल्यू है वो है 1, और 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना भाई। इसी का अगला वाला देख लेंगे, दूसरा वाला देख लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है फिर से देखिए सेम चीज़ है, इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है। देखिए ये वाला करेंगे, लास्ट ये आप लोग कर लेंगे। तो मान लो b को मैंने ये ले लिया, मैंने b को 1/7 3i - 6j + 2k डन। अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मेरे को मॉड चाहिए 1, यानी 3 एकम 3/7 का स्क्वायर यहाँ भी कर लिया जाए, प्लस -6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह हो जाएगा। अगला वाला स्टेप देखेंगे, 3 3 9 होगा, 7 7 49 प्लस 6 6 36, 7 7 49 प्लस 2 2 4, 7 7 49 हो गया। 49 49 49 ले लेंगे तो 49 आएगा यहाँ पे नीचे में, ठीक है ना। और 36 4 40, 40 9 49, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। नीचे कट के आएगा अंडर रूट में 1, और 1 का आता है 1। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से थर्ड भी आप निकाल लेंगे। और देखिए इसका भी क्या है, 6 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, मॉडुलस ले रहे हैं, आपको मॉडुलस लाना है, इसलिए माइनस प्लस फर्क नहीं देता है इसमें, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। आगे जो कहा है क्वेश्चन आपको ना, वो आगे कहा है कि आपको बताना है कि ये जो है ना क्या है भाई, कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है हर सभी एक दूसरे पे। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कहूँ कि ये एक ए है, एक जो है ना आपका क्या है भाई ए है, ए क्या है देखिए वहाँ पे 2/7i है ना, दूसरा क्या है प्लस 3/7j प्लस 6/7k, और b जो है आपका वो है 3/7। देखिए इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, i - 6 कम 6/7j प्लस 2 कम 2/7k होगा। अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि a डॉट b, ठीक है ना, बराबर 0 इफ a एंड b आर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब कि अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट बी 0 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, a डॉट बी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो a डॉट बी अगर निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, ये तो आपका थ्योरी था, डन है। a डॉट बी निकाल लें, अगर a डॉट बी निकाल रहे हैं आप लोग तो चेक कीजिए यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से इंटू होगा ना, 2/7। चलिए ना एक स्टेप अच्छे से करके दिखा देते हैं, ठीक ना। प्लस माइनस माइनस 3/7 इंटू 6/7 प्लस 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 6/7 इंटू 2/7। यहाँ चेक कीजिएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, डन है। 7 दूना 7 7 49, डन। प्लस माइनस माइनस 6 3 18, 7 7 49, है ना। फिर प्लस 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 6 दूना 12, और 6 दूना 12 होगा भाई, 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों में तो 49 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 49 ऐसे भी ले सकते हैं। तो 6 - 18 प्लस 12, चूँकि ऊपर का नीचे का मान सेम रहता है तो ऊपर का मान भी सेम होता है। 12 6 18 हो जाएगा, -18 नीचे में 49। तो ऊपर का अगर 0 होता है तो नीचे में कोई फ़र्क पड़ता है क्या, इसका वाला तो 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह से बी और सी निकालेंगे और इसी तरह से, ठीक है ना, ए और सी निकालेंगे और चेक करेंगे निकाल के कि क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से इजी बन जाएगा, है ना। एक और देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं, है ना, बी और सी, ये दोनों देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। तो फिर वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि आपसे देखिए, यहाँ पे से मैं इसको बी ले रहा हूँ, क्या है भाई 3/7i - 6/7j + 2/7k, डन। और मैं सी ले रहा हूँ, सी क्या है ये देखिए 6/7i + 2/7j - 3/7k। और मैं कहूँ अगर कि बी डॉट सी चेक कर रहा हूँ मैं, बी डॉट सी, है ना, क्योंकि अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये दोनों 0 हो जाना चाहिए। तो 3 6 देखिए, 6 तिया मैं 6 को 3 से इंटू करूँ, 6 को मैं 3 से इंटू करूँ, 6 तिया 18 और 7 को 7 से इंटू करूँ, 7 7 49 प्लस माइनस 6 दूना 12, है ना, और 7 7 49 प्लस माइनस 3 दूना 6, नीचे 7 7 49। देखिए तो अब हम जानते हैं सबको 49 ले लें नीचे में, सब कैल्शियम सेम, तो ऊपर में 18 - 12 - 6, हम जानते हैं ये दोनों माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, तो 18 - 18 नीचे में 49, दोनों कट के तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब बी डॉट सी अगर, ठीक है ना, 0 हुआ, हेंस, ठीक है ना, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी, अच्छा देखिए ए डॉट बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बी डॉट सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन आप अगर चाहें तो इसी तरह से ए और सी को निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत इजी काम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ए एंड बी, मॉड ए मॉड बी। अच्छा, मॉड ए मॉड बी का वैल्यू निकालना, और क्वेश्चन दिया हुआ ये आपके पास दिया हुआ है ना। देखिए a + b डॉट a - b दिया हुआ है बराबर 8 एंड a बराबर 8 भी दिया हुआ है। अब आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो a + b और a - b का आप आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होता है भाई, होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 8 दिया हुआ है, तो 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a को a से किया तो a का मॉड का स्क्वायर आया, है ना, फिर a को b से माइनस a भी आया, है ना, b को a से किया तो a भी आया, अब माइनस b का स्क्वायर आया, ये दोनों कट गया। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो आप तो बहुत ईजी है, वो तो 7वें 8वें में पढ़े हैं फॉर्मूला, है ना, सिर्फ मॉड चढ़ाना होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर बराबर 8 आया। और हम जानते हैं कि मॉड a जो है ना 8b के बराबर है, मॉड a का जो वैल्यू है ना वो 8 मॉड b के बराबर है। तो क्या यहाँ पे मैं इसके रख दूँ, यहाँ पे a की जगह पे, मॉड a की जगह पे माइनस मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। देखिए 8 ऐसा कितना होता है, 64 होता है, मॉड b का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। 64 में से एक घटा दिया तो 63 मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। अगर 63 यहाँ है, ये उधर जाएगा ना, तो मॉड b का स्क्वायर जो बनेगा वो 8/63। इसका मतलब मॉड b बराबर हम जानते हैं कि ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, और रूट चढ़ता है तो हम जानते हैं 8 को ले सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 63 को ले सकते हैं 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, डन। तो मॉड b का जो वैल्यू होगा वो 2 अंडर रूट में √2 होगा, नीचे में 3 अंडर रूट में 7 होगा। ये मॉड b का वैल्यू आ गया। मॉड b का वैल्यू निकल चुका है, हमको मॉड a का वैल्यू देखना है। अब a का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा काम है, क्योंकि आपको मॉड b का वैल्यू आ चुका है। और मॉड a जो है ना, देखिए मॉड a जो है वो 8 मॉड b है, इसका मतलब 8 को मॉड b से इंटू कीजिए। और मॉड b का वैल्यू क्या था भाई, 2√2 और नीचे में 3√7, इसका मतलब 8 2 16 √2 नीचे में 3√7, ये मॉड a का वैल्यू है। तो आई होप आपको बहुत समझ ईजी होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन नंबर है, और 7 क्वेश्चन नंबर भी बहुत ईजी है भाई, क्योंकि इवैल्यूएट करना है द प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बनाना, इसका मल्टीप्लाई करना भाई। तो आप जानते हैं 3a - 5b है यहाँ पे,
और यहाँ है 2a + 7b। तो आप जानते हैं कि ये इससे इंटू होता ना, 3 दूना 6 a mod a का स्क्वायर है ना, चूँकि a है भाई तो a mod a का स्क्वायर होता है। और ये वाला पार्ट ना, देखिए ये वाला पार्ट ना किससे इंटू होगा फिर, इस वाले से। तो 3 7 21 प्लस 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 7 या 21 होता है a.b। डन है। देन आपसे क्या पूछा भाई, ये वाला इससे इंटू होगा, तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 a.b। ठीक है, अब b.a और a.b बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे कर रहा हूँ। अगला माइनस प्लस माइनस 7 × 5 = 35 और मॉड b का स्क्वायर, चूँकि b और b मिलके मॉड b स्क्वायर होता है। यहाँ देखिएगा अगला जो स्टेप है, चूँकि यहाँ पे a का मॉड कहीं पे दिख नहीं रहा इसलिए छोड़ देंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 घटा दीजिए तो फिर प्लस में 11 ab आएगा और माइनस में 35 मॉड b का स्क्वायर। तो आई बहुत इजी था, कितना इजी है, इसमें कुछ है थोड़ा ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। सो अगला क्वेश्चन जो है वो है नंबर 8 और कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट। देखिए क्या कह रहा है, दो मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर 2 वेक्टर का a और b का, और हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है। पहले एक लिख देते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और एंगल क्या है भाई, थीटा क्या, देखिए लिख दीजिए, लिख लीजिएगा ना अगर वेक्टर में तो आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा, एकदम बच्चे की तरह फिर बना लेंगे आप लोग। एंड द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1/2, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो a.b, इसका मतलब कि a.b आपके पास दिया हुआ है वो है 1/2। अब इससे आपका काम लाना है, इससे काम करना है। अब मॉड a मॉड b बराबर है और a.b दिया हुआ है। अब जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो दिया है वही लगाओ। दिया हुआ क्या है, a.b दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि a.b दिया हुआ है और हम हमेशा से जानते हैं, अभी हमेशा से क्या, अभी जानते हैं ना, अभी जानते हैं कि a.b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। ये तो हमेशा से नहीं जानते, ये अभी जानते हैं। हाँ आपने पढ़ा था, आपने कहाँ पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था है ना, तो ये थोड़ा सा अभी पढ़ने वाले हैं। a.b की जगह पे 1/2 दे दे, मॉड a छोड़ दिया जाए, मॉड b भी तो मॉड a के बराबर ना है, इसका मतलब मॉड a ले सकते हैं, और cos थीटा की जगह पे 60 डिग्री यहाँ पे लिख रहे हैं, चूँकि मॉड a जो है वो मॉड b के बराबर है, हेंस दोनों बराबर हुआ। अब हम जान रहे हैं कि 1/2 होगा यहाँ पे मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, इसका मतलब 1/2 से 1/2 कट गया, 2 से 2 कटा भाई, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 बराबर मॉड a का स्क्वायर। इसलिए मतलब कि अगला स्टेप देखिएगा तो 1 का रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे मॉड a चढ़ जाएगा, और 1 का रूट भी 1 ही आता है, प्लस माइनस तो आता है, लेकिन चूंकि मॉड है ना जी, मॉड हमेशा प्लस में ले जाना है, तो भाई आपके पास 1 होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, कि मॉड a बराबर मॉड b बराबर 1। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, कुछ तो है नहीं इसमें, सिंपल सा काम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 है ना। फाइंड मॉड x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a। देखिए एक यूनिट वेक्टर है, a जो है एक यूनिट वेक्टर है, क्या है भाई, यूनिट वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर है, तो a अगर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉड क्या होगा 1। ये याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉडुलस 1 होता है। एंड आपसे दिया हुआ ये दोनों बात वो बराबर है। तो अगर आपको कहा है इसने कि भाई देखिए कि x को माइनस करें a से और वेक्टर है डॉट करा दें x + a से, तो ये फॉर्मूला ही से बन सकता है भाई, फॉर्मूला से इजी बन सकता है। देखिए a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और मैंने कहा है जहाँ भी आपके पास वेक्टर में हो तो वहाँ मॉड लगता है, जहाँ स्क्वायर जाता है वहाँ मॉड लगता है। इसका वैल्यू चाहिए, चेक कीजिए, इसका वैल्यू चाहिए, और आपको मॉड a का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो मान लीजिए कि मॉड x का स्क्वायर छोड़ दें, इसका वैल्यू 1 दे दें, 1 का स्क्वायर दे दें मान लो, तो बड़ा 12। हम जानते हैं मॉड x का स्क्वायर जो होगा वो होगा 12 प्लस 1 के कम 1, इधर जाएगा तो 1, यानी मॉड x का स्क्वायर जो होगा, ठीक है ना, स्क्वायर थोड़ा ना होगा, अब तो स्क्वायर नहीं ना होगा, अब तो सिर्फ मॉड होगा। मॉड x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13, स्क्वायर 13 में रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो x बराबर मॉड x बराबर हो जाएगा √13, वो भी प्लस में, चूँकि मॉड है और मॉड कभी भी माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा। कोई बात बड़ी बात तो है नहीं इसमें, सिंपल सा काम था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
कि क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ आर सच दैट ए प्लस लेमटा बी। देखिए ए प्लस लेमटा बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है सी के। इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उसके डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे। तो ए प्लस लेमटा बी अगर परपेंडिकुलर है सी के तो उसको डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अब इसी का यूज करके काम कर लेना है, हमको लेमटा निकालना है। तो देखिए ए प्लस लेमटा भी तो निकालना पड़ेगा पहले। तो ए प्लस लेमटा भी कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, है ना। ए प्लस लेमटा भी, देखिए ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू है 2i, है ना, प्लस 2j प्लस 3k, डन है। तो ए प्लस लेमटा भी निकालना है ना, है ठीक है ना, ए प्लस लेमटा भी निकालना है, डन है। तो प्लस दिया यहाँ पे, लेमटा दे दें, लेमटा दे देते हैं भाई, लेमटा दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू क्या है आपके पास, -i प्लस 2j प्लस k, ये है बी का वैल्यू, डन है। अब हमको यहाँ पे जोड़ना है। देखिए तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा, ठीक है ना, वो तो 2i प्लस 2j प्लस 3k तो रह जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, है ना, प्लस माइनस माइनस लेमटा i प्लस, देखिए यहाँ प्लस 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 2 लेमटा j और यहाँ पे प्लस 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 लेमटा k हो जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो 2i वाला i से जुड़ता है, देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 ना है, यहाँ पे -1 है। तो जुड़ने से क्या होता है भाई, जुड़ने से क्या होता है, 2 में -1 जुड़ेगा लेमटा, याद रखिएगा, उसके साथ i आ जाएगा, है ना। फिर प्लस यहाँ प्लस 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 2 लेमटा जुड़ रहा है, j आ जा रहा है ना। अब प्लस यहाँ भी प्लस भी 3 में लेमटा जुड़ रहा है, ओनली लेमटा, उसमें k आ जा रहा है। तो ये आया a प्लस लेमटा b का वैल्यू। और इसका हमको डॉट कराना है c से, इसका हमको डॉट कराना है c से। तो डॉट कराएंगे हम c से, देखिए तो यहाँ पे डॉट करा के, यहाँ पे हमको अगर डॉट कराना है तो यहाँ चेक कीजिएगा, a प्लस लेमटा b को डॉट करा देंगे c से हम, तो वो 0 आ जाएगा, है ना। तो a प्लस लेमटा b का वैल्यू क्या है, 2 माइनस लेमटा के साथ i प्लस 2 लेमटा के साथ j प्लस 3 प्लस लेमटा के साथ k डॉट c का वैल्यू क्या है भाई, c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू है ना, c का वैल्यू क्या है, 3i प्लस j, 3i प्लस j, ये हो जाएगा, वो होके 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब देखिए i वाला वैल्यू जो है ना, i वाला वैल्यू जो दिख रहा है आपको, i वाला वैल्यू दिखा, यहाँ i वाला वैल्यू दिखा, कहाँ भाई, यहाँ i वाला मल्टीप्लाई होगा सेम। तो 2 माइनस लेमटा के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ये प्लस में j वाला j से प्लस 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 2 लेमटा को 2 + 2 लेमटा को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, यहाँ पे 1 है। और यहाँ देखिए 3 प्लस लेमटा, है ना, प्लस यहाँ पे 0 है ना, 0 के है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 3 प्लस लेमटा को 0 से इंटू कीजिए तो 0 आएगा, अब बराबर 0, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 लेमटा, यहाँ पे कितना 2 एकम 2, भाई 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 लेमटा, और यहाँ पे तो 0 बराबर 0, 6 और 2 मिलके 8 बनता है, और 3 में से 1 घटेगा तो फिर -1 लेमटा बराबर 0, तो लेमटा बराबर हो जाएगा 8, लेमटा बराबर क्या हो जाएगा भाई 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना, शो डैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी माइनस बी है। देखिए परपेंडिकुलर की जहाँ बात हो, दो नॉन जीरो वेक्टर है ना, ए और बी, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, परपेंडिकुलर की बात हो तो ये वाला वैल्यू देखिए जो दिया हुआ है प्लस बी ए, और इसको डॉट करा दूँ, किसके साथ, इस वाले के साथ, दूसरा वाले के साथ, है ना, इस वाले के साथ, ए बी ओके माइनस बी ए, ये अगर डॉट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, तो ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। ये डॉट अगर इसके साथ कराएंगे तो सोचिए तो यहाँ पे ये वाला इससे होगा, तो मॉड ए का स्क्वायर, अब बी डॉट बी, तो मॉड बी का स्क्वायर ना, डॉट के तो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए फिर इस वाला इससे करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस,
देखिए ए और ए, तो यहाँ पे मॉड ए लिखा जाए, बी लिखा जाए, और यहाँ पे मॉड बी लिखा जाए, ए लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो होने वाला नहीं है। फिर यहाँ चेक कीजिएगा, ये वाला इससे इंटू होगा, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखिएगा ये वाला मॉड ए लिखा, बी लिख दिया, फिर यहाँ पे मॉड बी लिखा, ए लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस मॉड बी और मॉड बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए, देखिए ये दोनों ना, ये दोनों भी तो इंटू होगा, तो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। याद रखिएगा ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर जब वेक्टर हो तो। डन है? इसका मतलब यहाँ चेक कीजिएगा, माइनस में मॉड ए बी ए, प्लस में मॉड ए बी ए, दोनों कट गया। यहाँ चेक कीजिएगा मॉड ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और माइनस में मॉड ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई ना है, दोनों कट गया, आंसर आ गया 0। और जहाँ 0 आ जाता है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हेंस यस, ठीक है, मैं दिखा दिया, हेंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ आर का मतलब क्या हो रहा है, ए बी की बात नहीं हो रही है, ए बी की बात नहीं हो रही है, इस वाले की, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। डन है ना?